आपको कहीं जाना है और टैक्सी बुक किया आपने। टैक्सी का फेयर 500 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन असली फेयर केवल 100 रुपये था। क्या करेंगे? मजबूर हैं, जाना है, तो आप महंगी टैक्सी बुक करते हैं। ओला उबर इस मामले में बदनाम हो चुके हैं। शायद इसीलिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है, जनता की टैक्सी जनता के लिए। क्या है ये टैक्सी? नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बात होगी जनता की टैक्सी, भारत टैक्सी की। भारत टैक्सी एक कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेकर आ रही है सहकारिता के माध्यम से, जिसके जरिए अब पायलट प्रोजेक्ट में कुछ शहरों में इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ऐप के जरिए आप टैक्सी बुक कर सकेंगे और उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। ये सहकारिता का कॉन्सेप्ट है, जैसे अमूल डेयरी है, जैसे बहुत सारे सहकारिता के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिसमें जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, शानदार है? तो जो टैक्सी से रोज कहीं आते जाते हैं, महंगा महंगा बिल भरते हैं, उनके लिए तो ये जीवन दान से कम नहीं है। रोज का खर्चा, बजट, सब कुछ उसमें सुधरेगा उनका। तो मैं आपको बता दूं कि ये ओला उबर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अभी अगर इसको समझाना चाहूँ तो जैसे मालिकाना हक जो होता है ओला उबर में निजी कॉरपोरेट का होता है, लेकिन भारत टैक्सी में ये सहकारी सोसाइटी ड्राइवर सह मालिक इनका होगा। कमीशन अभी 20 से 25% ओला उबर वाले वसूलते हैं, जिसका भारत टैक्सी में कमीशन 0% होगा। केवल जो मेंबरशिप फीस होती है वो लगेगी। प्राइसिंग मतलब किराया। तो ओला उबर डायनेमिक और जब पीक होता है तो महंगा कर देते हैं। यहाँ पर स्थिर होगा, पारदर्शी दरें होंगी। इंसेंटिव, कंपनी टारगेट देती है अपने ड्राइवर्स को, अगर वो पूरा करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पर सहकारी बोनस और लाभांश मिलेगा ड्राइवरों को, कार मालिकों को। सुरक्षा, अभी ओला उबर के पास केवल ऐप फीचर है जिससे वो सुरक्षा देते हैं, लेकिन ये जो भारत टैक्सी होगी इसमें पुलिस थानों से इंटीग्रेशन होगा, डिस्ट्रेस बटन होगा, यानी आप सेफ रहेंगे। और विस्तार, बाजार आधारित है ओला उबर का, जहां पे डिमांड है वहां तक ये पहुंचते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। लेकिन भारत टैक्सी सहकारी होगी और गांवों में फोकस, यानी विकसित भारत, न्यू इंडिया। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर ये सही से लागू होता है तो इससे देश की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था एक अलग मुकाम पर पहुंच जाएगी। स्थिर दरें, अभी आपको 4 किलोमीटर जाने में 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और यहाँ तक कि 200 रुपये तक खर्च होते हैं, लेकिन फिर वही 4 किलोमीटर एक फिक्स दर में होगा। और भारत टैक्सी एक नया कॉन्सेप्ट बनकर भारत में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो इस पर खुशी की बात है। क्या है, कैसा महसूस हो रहा है इस खबर को देखने के बाद? क्योंकि मुझे तो ये खबर देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सरकार अगर करे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी बसों का हाल देखकर लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सफल हो पाएगा या नहीं। तो ये सोचने वाली बात। आरुषि, सरकारी बसें चली, सरकारी बस से कभी? हाँ, कल ही उससे आई हूँ, हालत खराब हो गई क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तो फिर उससे आते आते ये समझ लो सुबह चली थी और मैं रात में आई हूँ। तो अब सरकार सहकारिता कॉन्सेप्ट पे भारत टैक्सी ला रही है। अगर हो जाए तो अच्छा है, मतलब मैं तो यही बोलूँगी, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और बस हो जाए। और मैं गांवों तक इसका विस्तार किया जाएगा, मतलब गांव गांव में टैक्सी चलेगी। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो हम लोग रैपिडो करते हैं और ये ओला उबर से जो बुक करते हैं, बहुत किराया देते हैं। जैसे अगर उसमें तो ये भी है कि अगर 11 बजे के बाद हम बुक करते हैं तो ये समझ लो किराया डबल जा रहा है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो ये आर्थिक उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, फ़ायदेमंद है। हाँ, जेब के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आरुषि को लग रहा है जेब के लिए अच्छा है। मेरे साथ स्वाति भी है। स्वाति से केवल इतना जानेंगे, क्या ओला उबर बुक करती हैं आप कभी? जी, जब बहुत लोग रहते हैं तो करना पड़ता है, सिंगल के लिए तो रैपिडो है। तो कभी ये महसूस होता है कि यार ये किराया तो केवल यहाँ 50 रुपये लगना चाहिए था, ये तो 400-500 मांग रहा है? ऐसा लगता तो है, लेकिन वही कहते हैं ना कि आपको कंफर्ट चाहिए तो जेब पे असर पड़ता है उसका। अगर यही कॉन्सेप्ट भारत सरकार एक सहकारिता के थ्रू आपके पास तक पहुँचा दे और उसमें रेट फिक्स हो, स्थिर दरें हो, तो अच्छा है।
बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर लोग कितने भी कमा रहे हैं लेकिन उनका अगर सेव हो रहा है तो वो हर एक वर्ग के लोगों के लिए अच्छा है ना। वो सिर्फ निचले वालों के लिए नहीं कि जिनकी इनकम कम है, जो बड़े लोग मतलब जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं उनको भी अगर सेव करने का मौका मिल रहा है उस जो भी स्कीम ला रहे हैं उसके तहत, तो ये बहुत अच्छा है, ये सारे लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हो जाए तो, क्योंकि अभी बोला गया है, होने कथनी और करनी में डिफरेंस होता है। नहीं, नवंबर से एक कुछ शहरों में शुरू हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। तो बढ़िया है सर, बहुत अच्छी स्कीम है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्कीम है। बढ़िया है। तो आप फिर भारत टैक्सी बुक करेंगी? हाँ, ट्राई करके तो देखना चाहिए ना, वो बाद में वो उस वहाँ फैसिलिटी कैसी मिलती है, जो उन्होंने बोला है उस हिसाब से रेट कम है नहीं कम है, वो तो यूज़ करने के बाद, ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद ही आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं आना जाना करूँगी उससे, और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर ड्रॉप, जैसे अभी यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, तो सुविधाएं मायने रखेंगी, सुरक्षा मायने रखेगी, और सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सुविधाएं भी हैं, सुरक्षा भी है, ड्राइवरों का भी हित है, कार मालिकों का भी हित है, और जो यात्रा करेंगे यात्रियों का भी हित है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, बस लॉन्च होने की देरी है। जितनी जल्दी लॉन्च हो उसके बाद लोग उस पर राइड करके देखें कि क्या होगा। शालिनी मेरे साथ, शालिनी यूज़ करती हैं आप ओला उबर? बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ज़रूरत पड़ती भी है इस चीज़ की, क्योंकि हम लड़कियों के साथ क्या है कि हम लोग जॉब पे निकल रहे हैं, कभी लेट नाइट पहुँचे हैं, तो ओला उबर रैपिडो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनका सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अब जैसे मैं रैपिडो की बात करूँ तो उसमें एक सुविधा मुझे जो हमेशा से मिलती आई है कि जब भी मैं घर अगर कभी लेट नाइट पहुँचती हूँ तो उनकी तरफ से एक कॉल ज़रूर आती है कन्फर्मेशन की कि आप पहुँच गई हैं या नहीं पहुँच गई हैं। अब भारत जो टैक्सी है, अगर इसकी बात करें, अगर इसमें भी इस तरीके के ऑप्शंस होंगे तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए लड़कियों के साथ सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर उसमें ये फीचर रहेगा कि आप पहुंच गए या नहीं पहुंच गए हैं, कॉल करके आप बताइए नहीं बताइए, तो ये अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा माना जाता है कि कई बार सेफ्टी का इशू ओला उबर जैसी कंपनियों से जब आप बुक करते हैं तो कभी लड़ाई हो जाती है या कोई इशू हो जाता है, तो उसमें सेफ्टी का एक इशू खड़ा होता है। इसका ध्यान भारत टैक्सी में रखा गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक नया मुहिम कह लीजिए या एक नई पहल है जो सरकार की तरफ से, ये अच्छी है। इसमें सबसे बड़ी बात है महिला ड्राइवर्स भी जुड़ेंगी जो इसको चलाएंगी, और साथ में जो कमीशन है, कमीशन जो पहले क्या होता था बीच में ड्राइवर्स को कुछ कमीशन मिलता था, लेकिन अब सिर्फ जितना उनको कमाएंगे उतना ही मिलेगा, कोई बीच का इसमें मीडिएटर नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है एक अच्छा प्योर चीज़ है कि कोई भी राइड अगर कोई उठाएगा तो वो बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा, कोई बीच का बंदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि पुलिस स्टेशन हो गए या कुछ ऐसी चीज़ों से इनके डिस्टेंस बटन भी है, और आप सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ जो होती है राइड में वो सुरक्षा होती है, उसका ध्यान इसमें रखा गया है। और ये ऐप जो है वो 4 लैंग्वेजेस में सामने आएंगी, जिसमें अंग्रेज़ी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तो और हिंदी, ये 4 लैंग्वेजेस में आएगा। तो मुझे अच्छी बात है कि और जगह जिन स्टेट्स में ये जाएगा वहाँ के लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा। तो मैं कुछ और जानकारियाँ आपको दे देता हूँ कि 650 ड्राइवरों के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार होगा। अब तक 5000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इसकी 16 अक्टूबर को एक बैठक हो चुकी है, मतलब काम शुरू हो चुका है। जून में इस सहकारिता मॉडल की स्थापना की गई थी भारत टैक्सी की, 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था इसके लिए। और सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें जितना भी कमाई होगी वो ड्राइवर को मिलेगी। ड्राइवर को केवल ऐप के लिए मेंबरशिप फीस देनी होगी और कुछ नहीं देना होगा। नवंबर से ये ऐप आप डाउनलोड कर पाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो जैसा शालिनी बता रही थी हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेज़ी में होगा। 2030 तक कैसे बढ़ेगा इसका प्लान भी है। दिसंबर से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई, पुणे में सर्विस, ड्राइवर 5000 होंगे, मल्टी स्टेट ऑपरेशंस करेंगे। अप्रैल से दिसंबर के बीच लखनऊ, भोपाल, जयपुर में शुरुआत, ड्राइवर 15000 और 10000 गाड़ियाँ। 2027-28 में 20 शहरों में 50,000 ड्राइवर्स के साथ पैन इंडिया सर्विस, इसे फास्ट टैग से जोड़ेंगे। 2028 से 2030 के बीच जिला मुख्यालयों, गांवों में 1 लाख ड्राइवर्स के साथ
सेवा शुरू होगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्लान है और 2030 तक हर गांव तक पहुंचने का प्लान है। तो 2029 के चुनावों पर भी नज़र होगी। अगर ये सुविधाएं, स्थिर दरें लोगों तक पहुंचती हैं तो डेफिनेटली निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा। आपकी क्या राय है? भारत टैक्सी ऐप आएगा तो डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे? अपनी जो राय है वो कमेंट करके हमें ज़रूर भेजिए।